खूनी मंडे और अमेजॉन प्राइम वीडियो प्रेजेंट करते हैं आज की कहानी शमन और आत्मा। ये कहानी नॉर्थ ईस्ट में बसे सिक्किम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक झाकरी यानी शमन रहता था। शमन वो लोग होते हैं जो आत्माओं से बातें कर सकते हैं और लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कोई तांत्रिक। कहते हैं शमन इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का जरिया होते हैं। एक तरफ वो जिंदा लोगों की बीमारी आत्माओं की मदद से दूर कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ वो मरे हुए लोगों को उनकी राह दिखाकर उन्हें मुक्ति भी दिला सकते हैं। एक ऐसा ही शमन था देव, जो लोगों के अतीत को देख सकता था और आत्माओं से बातें कर सकता था। देव को एक दिन एक चिट्ठी मिली जो उसके बचपन के एक दोस्त अनुराग ने उसे भेजी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, देव, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं मिली नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन परसों रात अचानक मिली मेरे घर आ गई। जब मैंने उसे देखा तो उसके बाल बिखरे हुए थे और वो खून में लथपथ थी। मिली ने मुझे बताया कि उसने अपने पापा, माँ और छोटे भाई को जान से मार दिया। मैं ये सुनकर शॉक हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने उस रात मिली को अपने पास ही सुला लिया। पर अगली सुबह से मिली बहुत अजीब अजीब सी हरकत कर रही है। वो कीड़े खा रही है और मुझ पर बहुत जोरों से किसी दूसरी भाषा में चिल्लाए जा रही है। उसकी तबीयत भी बहुत खराब होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। प्लीज देव, तुम जल्दी से यहां आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव ये पढ़ते ही अनुराग के घर के लिए निकल गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मिली की लाश एक पेड़ से लटकी हुई थी और अनुराग उसके बगल में खड़ा जोरों से रो रहा था। जब मिली की लाश नीचे उतारी गई तो देव मिली के बगल में लेटा और देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद देव ने जैसे ही आंखें बंद की, मानो वो एक दूसरी दुनिया में चला गया। उसने देखा कि पेड़ पर लटकी मिली ने अपनी आंखें खोली और मिली की आत्मा उसके शरीर से निकलकर देव के सामने आ गई। देव ने उस आत्मा से कहा कि वो उसे अपने अतीत में ले जाए। मिली की आत्मा मान गई। देव ने मिली के अतीत में देखा कि एक काली परछाई ने मिली पर कब्जा कर लिया था। उस काली परछाई ने मिली को बताया कि वो मिली के शरीर में अपना बदला लेने आई है। उसने मिली से कहा कि वो एक स्कूल टीचर थी, जिसके पूरे परिवार को मिली के करप्ट पॉलिटिशियन फादर ने मार डाला। मिली के फादर और उनके आदमियों ने उसके दोनों छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और इसलिए अब वो भी उनके किसी भी परिवार वाले को नहीं छोड़ेगी। उस आत्मा ने ये कहकर एक एक करके सबको मार डाला और मिली को एक पेड़ से लटकाकर उसके अंदर से चली गई। देव ने मिली के अतीत में ये सब देखा और जाते जाते मिली ने देव को कहा कि वो अनुराग का ध्यान रखे और उसे कहे कि वो हमेशा अनुराग से प्यार करती रहेगी। मिली की ये बात सुनते ही देव की आंखें खुल गईं और वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। देव ने अनुराग को सब बताया और कहा कि अब मिली और उस स्कूल टीचर की आत्मा दोनों को ही मुक्ति मिल गई है और वो वापस इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर अनुराग ने देव का शुक्रिया अदा किया और देव वहां से चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको शमन की ये कहानी? अगर आपको एक और थ्रिलिंग शमन की स्टोरी जाननी है तो ट्यून इन करिए Amazon प्राइम वीडियो पर और देखिए उनका नया शो द लास्ट आवर, जिसमें हमारे देव की तरह एक देव नाम का शमन है जो मरे हुए लोगों से बात करके उनके अतीत में जाकर सॉल्व कर रहा है एक मर्डर केस और उसके सामने है एक शैतान
है ना इंटरेस्टिंग प्लॉट? क्या तुम मेरी माँ से तो भी बात कर जाइए, सकते हो? शो देखिए और पता लगाइए कि कौन है किलर। और हमारा